अभी हाल ही में आपको इंडिया गोस्ट टैलेंट में इनविटेशन आया, तो उसके बारे में ऑडियंस जानना चाहती है। वो इनविटेशन आपको किस माध्यम से आया, फिर आप कैसे गए? वहाँ पे मेरे को इनविटेशन आया था पुक्सा अपने इंस्टाग्राम से। हमने बीच में 4 महीने वो रील्स डाली थी, व्लॉगिंग रील्स, जिसपे एक ही गाना चलता था, महाराजा। तो हर रील्स कम से कम 100, 120, 100, 80 मिलियन। हाँ, किसी उधर से क्रिएटर के पास चला गया कोई, तो उन्होंने अपने जितने भी काम करने वाले भाई वगैरह होते हैं, टीम उनसे संपर्क किया। और उसमें मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको पता है? जब सिद्धू पाजी ने आपको सलाउट किया था। मेरे पापा आज ही कहते हैं मेरे को कि एक टाइम तेरा जन्म हुआ था ना, उस टाइम लोग कहते थे कि यार इसके तो हाथ ही नहीं, क्या कर लेगा ये। आज आप अपने पुक्सा देखते हैं कि बच्ची होती ना, बच्ची होने के बाद लोग उसको भी छोड़ देते हैं, मतलब 1-2 दिन की होती तो 2020 के समथिंग की बात है, 11 जून की तारीख है। तो क्या है कि मेरा एक दोस्त आया था, तो उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। तो वहाँ मेरे ना 2-3 स्किल्स के ऐसे वीडियो बने थे, शानदार। मैंने वहाँ से 5-7 वीडियो डाल दिए। दूसरा जो मैंने वीडियो डाला वो मैं ना सो रहा था, ऐसे अचानक वो खड़ा हो जाता हूँ, वो वीडियो गया 2.5-3 मिलियन गया। पुक्सा अगर मैं देखा तो इस दुनिया में मैं गरीब उसी इंसान को मानता हूँ जिसके पास पूरा अंग नहीं है। जिसके पास पूरा अंग नहीं है ना, वो बंदा इस दुनिया के अंदर गरीब है। रमेश भाई, सबसे पहले तो आपका द पुकरा शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद पुकरा जी। आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए पुकरा शो में, बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में आपको इंडिया गोस्ट टैलेंट में इनविटेशन आया, तो उसके बारे में ऑडियंस जानना चाहती है। वो इनविटेशन आपको किस माध्यम से आया, फिर आप कैसे गए? वो प्रोग्राम बहुत ट्रेंडिंग में चला। वहाँ पे मेरे को इनविटेशन आया था पुक्सा अपने इंस्टाग्राम से। अच्छा, इंस्टाग्राम से। क्योंकि हमने बीच में 4 महीने वो रील्स डाली थी, व्लॉगिंग रील्स, जिसपे एक ही गाना चलता था, महाराजा, मैं हूँ महाराजा, ऐसा सॉन्ग चलता था। तो हर रील्स कम से कम 120, 100, 120, 100, 80, 70 मिलियन। हाँ, ऐसे रील्स जाती थी। तो उसमें किसी उधर से क्रिएटर के पास चला गया कोई रील्स, तो उन्होंने अपने जितने भी काम करने वाले भाई वगैरह होते हैं, टीम उनसे संपर्क किया। उनके थ्रू मेरे पास में मैसेज आया इन्विटेशन। हाँ, तो फिर मैंने सोचा है कि यार मैं दुबई जाके आया, उसके बाद मैं यार अपने पास में तो बहुत अच्छा मौका मिला है। हाँ। मज़ा आ गया। हाँ। तो फिर बहुत कम लोगों के पास चांस रहते हैं, लोग पैसे दे के जाते हैं, उनको भी उधर अलाउ नहीं करते हैं। हाँ। तो हमने सोचा है कि यार ये एक गॉड गिफ्ट का हमारे पास में चलो मैसेज है, हम जाके क्यों वहाँ अच्छा नहीं कर पाए। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया भाई। इंडियाज़ गो टैलेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो जो उठाता है वो शायद कोई उठा नहीं सकता है, ऐसा कोई शो ही नहीं इंडिया के अंदर। इंडियाज़ गो टैलेंट बहुत अच्छी एक रियल टैलेंट आता है। हाँ, रियल ओरिजिनल टैलेंट, जो ओरिजिनल है। फिल्में तो चलो एक होती है, फिल्में लोग उनको तो एडिटिंग वगैरह जैसे भी हिसाब से वहाँ सब रियल टैलेंट है। वहाँ जो आएगा वो रियल टैलेंट है। रमेश भाई, मैं जब टीवी देख रहा था नॉर्मली, तब मैंने देखा आपका वीडियो आया था इंडिया गोस्ट टैलेंट का। अरे मैंने कहा ये रमेश भाई हो ही नहीं सकते, मुझे खुद को एक बार भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने आपका इंस्टा निकाल के देखा, आप वहाँ जा रहे हो, वो चीज़ें मुझे बहुत। और उसमें मुझे सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको पता है? जब सिद्धू पाजी ने आपको सलाउट किया था, तब मुझे लगा यार सिर्फ आपको ही सलाउट किया पूरे में। एक चीज़ देखा जाए तो चलो लोगों, भाई मैं कहता हूँ मेरे जितने यार भाई दोस्त, उनके सबके मैसेज आया कि भाई यार छा गया गुरु, छा गए गुरु। जैसे उनका एक डायलॉग छा गया गुरु, तो मेरे पास में सबसे ज़्यादा यही मैसेज आया, छा गए गुरु। हाँ। तो उनके बाद में मैं जैसे गाँव आया था ना, गाँव आया तो मैंने मेरे घर पे ही छोटा सा प्रोग्राम रखा था। अच्छा। ऐसे मिलनसार के हिसाब से प्रोग्राम वगैरह रखा, रिश्तेदार दोस्त। हाँ। और उस टाइम मैं अपने धनतेरस पे गाड़ी लेके आ गया था। अरे नहीं, स्कॉर्पियो ब्लैक। अपने राजस्थान के युवाओं की। हाँ, वो एक पसंदीदा गाड़ी, तो मेरा आपका सपना था, वो ड्रीम सपना था। तो उस दिन मैंने वो आसपास में भाई गांव में गाड़ी बदरिया करे क्या है, गाड़ी को बंदा ना कर। हाँ। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, खूब लोग आए। और उसी दिन मेरा शो आया था। उसी दिन लाइव? एक दिन पहले नाइट में शो आया था। हाँ। सैटरडे को आया था। हाँ। और हमारा प्रोग्राम था संडे को घर पे, संडे को दिन में। हाँ। तो दिन में वो शो चला था। उस समय सब घर वाले मिलके देखा था? घर वाले जितने भी मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह आ रखे थे, उन्होंने देखा। तो यार उस टाइम अपने को फील होती है कि आज कुछ जितने देख रहे थे अपने को टीवी पे देख रहे हैं। आपके मम्मी पापा को भी अच्छा फील हुआ? वो वही चीज है। तो वही खुशी, असली खुशी। वहाँ पे 100 लोग बैठे थे, हमारे जैसे पापा के बड़ा सा हॉल, उस कमरे के अंदर, उसमें बैठे थे। तो उन्होंने सबसे एक मुझे ये लगा कि यार आज मेरे पापा के साथ में बैठ के मेरा शो देख रहे हैं ना, तो यार इससे बड़ी तो मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। मेरी खुशी है
5 गुना मेरे पापा की ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, पापा को लगा यार जब ये बेटा था तब उसके हाथ नहीं है, वो आज इस दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। तो वो पुक्सा एक अपना एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एक शुरुआती पॉइंट था। शुरुआती पॉइंट। चलो एंडिंग हमने पीछे जो जन्म में देखा, जो भी बीता हमारे साथ में, बहुत। वो चीज़ें भूल के उस दिन हमें अच्छा फील हुआ कि अच्छा यार फील हुआ। एक टाइम लोग क्या कहते थे यार आज हमने क्या किया है। तो उस दिन बहुत मज़ा आया। मेरी लाइफ का सबसे खुशी पॉइंट मैंने आज तक वही देखा है। बाकी मैंने ये गाड़ियाँ लेना और ये चलो कोई चीज़ नहीं लेता, उस चीज़ का कोई शौक नहीं है मेरे को। उस दिन मेरे को जो खुशी हुई ना वो बहुत बेटर खुशी थी मेरी। कोई टाइम ऐसा भी होगा तो लोग आपके हाथ नहीं है तो कोई हंसी मजाक उड़ाता था, कोई जोक मारता, कोई ऐसा भी होता आपके साथ? ऐसे जैसे कि मेरा जन्म देखा जाए तो वो एक उसी हिसाब से हो रखा है। अच्छा, जन्म से ही आपके हाथ नहीं है? जन्म से मेरा हाथ नहीं है। तो उस टाइम चलो अपने वैसे नहीं कहना चाहिए एक लोगों के बारे में, चलो पड़ोसियों के बारे में, लेकिन मेरे पापा आज ही कहते हैं मेरे को हाँ। कि एक टाइम तेरा जन्म हुआ था ना, उस टाइम लोग कहते थे कि यार इसके तो हाथ ही नहीं, क्या कर लेगा ये। हाँ। आज आप अपने पुक्सा देखते हैं कि बच्ची होती ना, हाँ। बच्ची होने के बाद लोग उसको भी छोड़ देते हैं, मतलब 1-2 दिन की होती तो फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, मार ठीक देते है। हैं। हाँ, उनके तो सब कुछ होते हुए भी। हाँ। तो सोचो मेरे पास में तो हाथ ही नहीं, तो घर वाले मेरे से क्या करवाए यार, स्लाउट है आपके माँ बाप को। क्या करवाए। हाँ। तो लोगों ने क्या कि भाई होंगे, कुछ लोगों ने बोला चंद लोगों का भाई नाम तो किसके क्या ले। हाँ, चंद तो लोग होते हैं समाज। मम्मी पापा के दिमाग में रहते हैं वो चीज़ें तो, हाँ। कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम भूख मरोगे, ये भी भूख मरेगा, भूख मरेगा। कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों का, उनकी औलादे और हो जाएगी, हाँ। इसको अमल वगैरह दे के मार ही दोगे। अरे तो यार चलो वो मम्मी पापा ने, एक माँ का दिल होता ही होता है भाई, होता है, माँ तो सबकी ममता होती है, चलो वो मानती, होते हैं वो। लेकिन जो बाप का पावर है ना, हाँ, वो इस दुनिया में किसी का कोई पावर नहीं है। कोई नहीं, सबसे गॉड्स का ही पावर इतना नहीं चला जितना अपने जितना बाप का पावर चलता है। बाप ने क्या बोला है कि यार जैसी भी औलाद है भाई, मेरी औलाद है, मैं पाल पोस के बड़ा करूंगा, और जो लिखा है ना हाँ, इसका वही रहेगा। वही रहेगा। मेरी तो एक तमन्ना है कि मैं इसको पाल पोस के बड़ा कर सकता हूँ, बाकी जो उसको ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ अलग करके भेजा है, तो उनकी वो माया है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ उसके आगे। तो पापा मेरे एक आइडियल है आइडियल है। भाई। जहाँ पे भी जाते हैं तो लोगों को ये समझाते हैं कि तुम, कुछ लोग मानते हैं रेस्पेक्ट नहीं करते अपने फैमिली की, अपने माँ बाप की। हाँ। तो मैं भाई मुझसे पूछो कि एक बाप की रेस्पेक्ट क्या होती है। माँ की दुनिया करती है, हाँ। ठीक है, बाप की रेस्पेक्ट क्या होती बाप की रेस्पेक्ट क्या होती है, वो चीज़ें मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार अगर उस दिन मेरा बाप नहीं होता ना, तो आज मेरे को बचाने वाला, हाँ। तो मैं आज आपके सामने नहीं बोल पाता, ये रमेश बिश्नोई आज नहीं रहता। आज नहीं रहता। तो आपकी ऑडियंस को यही कहूँगा मैं हाँ। कि भाई माँ बाप के हमेशा है ना कदर करो, और जो वो साथ दे सकते हैं ना, शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं दे कोई सकती। ताकत नहीं। पुक्सा आप कितने कमा लो, मैं कितना कमा लो, वो चीज़ मैटर नहीं वो करेगी। मैटर नहीं करती है। और आप RS बन जाओ, IS बन जाओ, SDM बनो, सब कुछ बन जाओ, माँ बाप के आगे तो आप वही हो। माँ बाप के आपको पता है हम अब सेलिब्रिटी बन गए हैं भाई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लोग कहते हैं तुम सेलिब्रिटी बन गए, ये हो गया, फैन फॉलोइंग हो गई, 50 लाख लोग हो गए। हाँ। तो हमें अंदर से ऐसी कोई फीलिंग आती नहीं, सही बताऊँ तुम्हें कि यार अपने फॉलोअर्स हो गए, चलो हजारों लोग फैन से है, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे माँ बाप के आगे हम जाएंगे ना, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और अगर पूछा ना, पापा पूछ लेते ना, गए होंगे ये तो चल रमेश से तुम बहुत तन ले रहा हूँ आज गाड़ी में गाता ले रही चीजें, कोई सामान है तो होंगे रमेश है, वही है उनका वही कह उनके आगे हम कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं। वो अगर कुछ भी नहीं है। तो बाप को एक आइडियल मानता हूँ कि भाई यार मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है। वही मेरी लाइफ बहुत स्ट्रांग थी। आज से मतलब आपके जीवन का सबसे बड़ा हीरो आपके पापा है। हाँ, मैं उनसे बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, अगर आप कभी इंस्पायर और मोटिवेट हुए हो तो उनसे ही हुए। हाँ, बस पापा एक चीज़ कहते हैं कि बच्चा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि देने वाला और लेने वाला भी एक ही है, एक ही। ठीक है। और जो दे रहा है ना, उस चीज़ में भी कभी कोई चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज हम हर किसी से मिलते हैं ना, मिलता है कि यार तुम्हारे कोई आऊँगे, तुम्हारे ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे 1.7 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है कि यार हम महंगी 17 लाख की फैमिली हाँ, इंस्टाग्राम इंस्टा 17 लाख समथिंग प्लस है, और 20 लाख ही वहाँ होने वाली अपने फेसबुक पे, 1 लाख अपने इधर हो गए, और भी मेरे पास में चैनल है मेरे, मोटा तो मोटी 50 लाख की फैमिली। 50 लाख की फैमिली है। तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि यार जिस हिसाब से लोग बोलते हैं कि यार
तुम पहले ही ऐसे थे और आज ही ऐसे हैं। मैं कि यार अपनी लाइफ ही ऐसी है, तो अब हम तो जुड़े हुए हैं ज़मीन से, हमें पता है कि यार एक पहले क्या था और आज क्या था। उस चीज़ में ज़्यादा मैटर नहीं है। मतलब घमंड नाम की कोई भी चीज आपके दिमाग में ही नहीं? हाँ मतलब मुझे तो एहसास तब होता है जब लोग कहते हैं, बाकी पता नहीं कोई बोल ही देता है कि भाई तुम्हें एटीट्यूड आ गया, वो आ गया। ऐसा मैंने कभी बहुत कम ही सुना है, सुना ही नहीं है। चलो एक पुक्सा होता है कि यार इतनी ऑडियंस को हम जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं हैंडलिंग मैं खुद ही करता हूँ मेरा सोशल मीडिया, क्योंकि बंदा है तो पोस्टिंग कोई दूसरे ही कर देते हैं, और लगभग एडिटिंग है ना मैं मेरे फ़ोन से ही और मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, अपने पैर से एडिटिंग कर देते हो? एडिटिंग मैं पैरों से ही करता हूँ खुद? आज तक मैंने बहुत कम चांस है कि एक बंदा तो आपको जरूरत होती है, अगर आपका शूट करेगा तो वो बंदा आपको जरूरत होगी। हाँ, वो तो चाहिए। ठीक है, तो वो बंदा मेरे पास में जरूर है। बाकी मेरे पास में कोई बंदा नहीं एडिटिंग वाला, मेरा हैंडलिंग पेज वाला। खुद कर देते हो? अपना खुद टाइम देते हैं इसको बढ़िया। खुद ही? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पैरों से एडिटिंग, आजकल लोगों से हाथों से भी एडिटिंग नहीं हाँ नहीं होती, चलाते नहीं है। बाकी टाइपिंग वगैरह लोगों की बढ़िया नहीं है, अपने किसी को रिप्लाई देना तो अपने पैरों से देते हैं, वही टाइपिंग सेम। हाँ, खुद कर देते हो आप। डेली जैसे रोजमर्रा के काम है, कपड़े धोना, खाना खाना, नॉर्मल जो डेली वर्क आम आदमी करता है, वो आप खुद कर लेते हो? हाँ वैसे अभी मेरे फ्लैट पे वैसे कोई नहीं रहता है। अकेले रहते हो? मैं अकेले ही रहता हूँ। ठीक है। खाना? खाना वैसे मेरे लेडीज़ बनाने के लिए आती है एक, अच्छा, और खाना खाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। खाने बढ़िया पैर क्लीन वगैरह कर, वैसे वो जिस हिसाब से मेरे को खाना होता है ना कि मैं कैसे खा सकता हूँ, उस हिसाब से वो टिफिन मेरा सेट करके जाते हैं। अच्छा, फिर खा लेते हो? फिर मैं चम्मच से खाना खा लेता हूँ। बाकी ऐसे जैसे कपड़े मैं वॉशमैन को बहुत कम ही देता हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े मैं खुद ही धोता हूँ। खुद धोते हो? खुद ही धोता हूँ मैं। और बहुत कम चांस होता है कि मैं मशीन का सहारा लेता हूँ। मशीन का सहारा नहीं, मैं पैरों से कपड़े धो के उसी को सुखा के प्रेस ही मैं खुद ही करता हूँ मेरे कपड़ों पे। मेरा जितना भी काम होता है ना रूम में, चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, साफ़ सफाई करना हो, मेहमान वगैरह आए तो उनका आदर करना, अगर मैं अकेला हूँ तो चाय बनाना हो तो चाय में नाश्ते में पोया मैगी खुद बना के खिला देते हो? ये चीज़ें मैं ना सेल्फ कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस चीज़ें में कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ये जैसे ट्राई टू ट्राई है मेरा, ये जन्म से है। अच्छा, तो फिर इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं दिक्कत है। मैंने हाथ की जगह हमेशा पैरों को ही काम में लिया है शुरू से। और दूसरी चीज, आपने इंस्टाग्राम की शुरुआत अपनी लाइफ में कब से की? ये अच्छा पॉइंट है, हाँ, क्योंकि यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट है। यही से जर्नी स्टार्ट। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो आप और हम आज साथ नहीं होते, हाँ साथ नहीं होते, नहीं जानते एक दूसरे। 2020 के समथिंग की बात है, जून का महीना था, 11 जून की तारीख है। तो क्या है कि मेरा एक दोस्त आया था, मेरा गांव में सबसे क्लोज फ्रेंड था वो। ठीक है। आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है वैसे। अच्छा, वो दोस्त नहीं है? हाँ, तो उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। उसी ने? क्या नाम है दोस्त का? उसका राजेश डारा है। राजेश जैसे कि वो हमारे गांव में घर जॉय बन के रहता था। अच्छा, गर्व। ठीक है, तो उस बंदे ने सुसाइड कर लिया था। और तो अभी मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं मतलब मुझे लोग इसलिए बुलाते हैं कि मैं एक ही संदेश देता हूँ, सुसाइड नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको बुला था कि भाई मोटिवेशन, आप मतलब जाके कुछ नहीं बोलो ना, हाँ तो एक मोटिवेशन है अपने आप में। बस। तो उसने मेरी आईडी बनाई। तो यार मैंने उसको बोल दिया, मैं कि यार ये मैं यार लड़के वाला ऐप नहीं चलाता हूँ, मेरे को ये नहीं चलाना। मैं क्या है कि हर बंदे को उस टाइम ही है ना ऐसी शिक्षा देता मैं कि यार इसमें कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं है, ये टाइम खराब करना है अपना। हाँ, तो उसने बोला अरे तू यार डाउनलोड कर। मैं को चलो यार डाउनलोड कर गए, यहाँ बातें करेंगे अपने। हाँ, मैं को चलो बातें कर लेंगे। मैंने वहाँ इंस्टाग्राम बना लिया। उसने 200-300 को एक साथ में फॉलो वगैरह कर दिया। ठीक है। तो फिर मैंने 7-8 महीने के बाद में एक पोस्ट डाली। अच्छा, 7 महीने बाद अकाउंट बनाने के? हाँ। हाँ। फिर मैंने 2021 में पोस्ट डाली, 2021 में? वही अप्रैल के आसपास में। हाँ। फिर मैंने और पहली पोस्ट डाली नहीं, मैं उस दिन मेरा बर्थडे था। 10 तारीख को आया नहीं, 11 तारीख को आया नहीं, उसको 12 तारीख को दिन में बुलाया मैंने। हाँ। फिर हमने कैमरा वाला को वापस बुलाया, उनके साथ में पोस्ट वगैरह लिए, बाहर घूमने गए गाँव में ही। हाँ। तो पहली पोस्ट हमारी आज ही उन्हीं के साथ में वो है, दोस्त के साथ में? दोस्त में, उसने जिसने आईडी बनाई, दारा जी के साथ। हाँ। तो फिर 5 पोस्ट वगैरह समथिंग हुई। हाँ। उनके बाद मैं जोधपुर आ गया वापस, इधर ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया। जोधपुर आ गए? तो यहाँ 1-1.5 महीने रहा, फिर लॉकडाउन वापस लग गया तो गाँव वापस चले गए। गाँव चले गए? तो मैंने वहाँ 2-4 फोटो डाले। लोग बोलते कि रील्स डालो, रील्स तो उसमें अब रील्स के लिए समझते नहीं थे, क्योंकि मेरा काम ही किताबों का था।
मैं किताबें पढ़ता था भाई अपने अच्छा, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है मतलब नहीं, मैं पढ़ाई में ध्यान रखता था, पढ़ाई में? ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं रखता था, मैं सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं रखता सोशल मीडिया को आप समझते थे ये फालतू की था। चीज़ हाँ, है। फालतू की चीज़ें। हाँ तो वहाँ से मैंने रील्स कैसी किया, शॉर्ट वीडियो डालो आप। शॉर्ट वीडियो। तो मेरे यहाँ शॉर्ट वीडियो अपने इधर मैं ग्राउंड में जाता था, ये अमरलाल स्टेडियम आसपास इधर ही है। इधर है पास में ही है। हाँ, तो वहाँ वहाँ मेरे है ना 2-3 स्किल्स के ऐसे वीडियो बने थे, शानदार शानदार। हाँ मैंने वहाँ से 5-7 वीडियो डाल दिए, ठीक है। धीरे धीरे एक दो दिन ऐसे डालते गया। दूसरा जो मैंने वीडियो डाला वो मैं ना सो रहा था और ऐसे अचानक वो खड़ा हो जाता हूँ, हाँ वो वीडियो गया 2.5-3 मिलियन गया। उस समय जब शुरुआती दिन थे। शुरुआती दिन थे हाँ यार, लोगों के मैसेज आ गए, तेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे यार, गजब वीडियो गया। हाँ। तो ये अपने को समझ में नहीं आया यार, तब तक सही नहीं बताया। समझ में आया। हाँ महंगे यार, ये फॉलोअर्स वगैरह क्या होना, रियल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अपना तो कभी काम ही नहीं पड़ा। काम ही नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें है ना धीरे धीरे कम होती जाएगी सोशल मीडिया। लोग मतलब ऐसे बोलते कि वीडियो वाइडियो में कुछ नहीं है, हाँ तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया। 7-8 हज़ार फॉलोअर हो गए। हाँ फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, महंगे यार फॉलोअर्स तो बढ़ ही नहीं रहे, हाँ कि इस पे ऐसा नहीं, इस पे ना कंटिन्यूटी चीज़ें डालनी पड़ेगी, रेगुलर। रेगुलर। चलो महंगी यार, इतने फोन्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, महंगी कुछ तो इसके अंदर जड़ होगी, जड़ होगी। हाँ कर रहे ट्राई हम भी। ट्राई करें। ठीक है वहाँ से मैंने उनको कंटिन्यूटी रखा है, कंटिन्यू। हमेशा एक दो रील्स। मेरे अपने पुख से एक सही बताएं तो अपने बहुत गांव से मिडिल थे, बहुत मिडिल क्लास में। हाँ बहुत। मेरे हिसाब से मेरे गांव में दूसरा तीसरा मेरे नंबर शायद, ठीक मिडिल है। क्लास में। हाँ अगर मैं खुद की बात बताऊँ ना, मैं मेरे गांव में मतलब सबसे जो मिडिल क्लास से भी सबसे नीचे कैटेगरी, वहाँ से मैं खुद निकला हूँ। मतलब उससे नीचे जहाँ मैं ढाणी में रह रहा हूँ ना, तो आज से 10 साल पहले हमारी ऐसी स्थिति थी कि हमारे से नीचे पहला नंबर हमारा ही था। पहला नंबर मिडिल क्लास में गरीबी का पहला नंबर हमारा था आज से 10 साल पहले। मेरे 200 घरों की ढाणी, वहाँ पहला नंबर मेरा था गरीबी में। तो वहाँ मेरे पास में ये आईफोन तो चलो अभी मैंने लिया है, ये खर्चा मैंने ये आईफोन का एक ही किया है अभी तक सोशल मीडिया पे। हाँ, बाकी मैंने मेरा घर रिकॉर वगैरह कराने में थोड़ा बढ़िया करवाया मैंने, मेरी पर्सनल वो मम्मी सब सोशल मीडिया की कमाई से। हाँ, मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने पर्सनल लिए, अभी स्कॉर्पियो ली। बाकी उस टाइम मेरे ना 200 के फॉलोअर्स हुए थे ना, तब तक मेरे पास MI Note 8 फोन था। MI से MI से 200 के का सफर किया। 200 के का वहाँ सफ़र किया। हाँ। उसके बाद में मेरे एक दोस्त बना था सोशल मीडिया पे, जयपुर का था, उसने मेरे को iPhone 12 गिफ्ट दिया है। वही अभी मेरे गाड़ी में है, क्योंकि वो गिफ्ट दिया चीज़ तो ना तो कहीं बेच सकते हैं ना कहीं रख सकते हैं। नहीं बेचना चाहिए। तो अभी वो 5-6 साल हो गए, तो वो मेरी गाड़ी में रहता लगभग। चलो वो उसको हम कराते हैं, रिपेयर कराता है, थोड़ा ख़राब हो जाता है ना कुछ, उसको रिपेयर कराते हैं। दोस्त को आज भी आप याद करते हैं? हाँ, उनकी हमारी बातचीत होती वो हमेशा आपके दिलों में रहेगा, है है ना? तो हम जाते हैं जयपुर, साथ में रहते हैं, घूमते हैं। घूमता है। तो वहाँ से एक आपको से अभी तो चलो क्वालिटी अच्छी देना लगे आईफोन, उस टाइम तो उससे भी अच्छी क्वालिटी देता। 12 में बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत आती अच्छी थी। क्वालिटी। और नया नया फोन लो तो क्वालिटी तो पूछे मत यार। फिर तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा। प्लेटफॉर्म मिल गया। उस टाइम से मैंने वीडियो है ना, वीडियो पे वीडियो डालने शुरू कर दिए, मतलब कंटिन्यूटी पर डे। हाँ पर डे 2-3 पर डे। ऐसे। हाँ कभी ऐसा दिन खाली नहीं जाना। हाँ, 4-5 महीने मैंने खाली जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा। कम से कम 400, 450, 500 के कर लिए मैंने। 500 के फिर यार वही एक फैन फॉलोइंग के हिसाब से भाई मिलते कोई, कहीं भी जाओ, वीडियो देखे आपके फॉलोअर्स हैं ये है वो, तो यार एक खुशी होती। लोग कहते थे कि यार एक तुम दूसरे तरीके से नाम रोशन करो, हाँ इस तरीके से तुम फेस वैल्यू मत बढ़ाओ। हाँ आज जो मैं पूछा कहता हूँ, ये जो फेस वैल्यू बढ़ी ना, आज IPS IAS वगैरह किसी की फेस वैल्यू नहीं। नहीं। कोई बंदा कहीं खड़ा रहता है उसको पहचान थोड़ी पाता है। ये बात आपकी सही है। मैंने 2 दिन पहले एक शादी में आपको देखा था, हम 5 दोस्त थे, तो आपको खूब लोगों ने घेर लिया 30-40 मिनट। मैंने कहा ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी आई है? फिर मैं आया, देखा, अरे रमेश भाई अपना यार। तो मतलब आपने सच में ना जो नाम कमाया वो, तो भाई लाइफ में आए तो पुख से एक नाम कमाने के लिए आए हैं। अगर वो नहीं कमाए तो फिर कुछ नहीं कमाए। कुछ नहीं। चलो किसी तरह से कोई लोग भाई भगवान ने आ दिया, तो कोई लोग ऐसे है कि अपने उल्टे कामों से नाम कमाते हैं। उल्टे काम उससे बेहतर एक चीज़ है कि हमने जो प्लेटफॉर्म चुना है वो अच्छे कामों से, वो अच्छे कामों के लिए आज हमारी जो फेस वैल्यू है हज़ारों लोगों, करोड़ लोगों के दिल में राज करोड़ों करती लोगों है। के दिल तो वो एक संतुष्टि हमें सबसे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। और रमेश भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आज के टाइम में दिव्यांग कौन है जिसके हाथ पैर नहीं है या फिर मन से दिव्यांग?
वैसे पुक्सा मैं मेरा मेरा यही है, मैं कहीं शो में जाता हूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाता हूँ, अगर 1000 लोग खड़े तो 1000 लोगों को हाथ खड़े कराता हूँ कि तुम 1000 लोग बैठे हो, उसमें से बताओ गरीब कौन है। गरीब कौन है? तो उसमें से 8-10 जने के हाथ खड़े हो ही जाते हैं 1000 में आराम से। से, आराम से ज़्यादा हो जाता ठीक है, अगर वो नहीं पूछ पाते तो वहाँ के मैं स्टाफ को खड़ा करता हूँ कि सर इस दुनिया में गरीब कौन है। है। हाँ वो कहते हैं यार गरीब तो रमेश गया स्कूल में मैं ही हूँ, हाँ, कि मेरे से ज़्यादा तो कोई गरीब ही नहीं है। गरीब नहीं है। पुक्सा अगर मैं देखा हूँ तो हाँ, इस दुनिया में मैं गरीब उसी इंसान को मानता हूँ जिसके पास पूरा अंग नहीं है। पूरे जिसके पास पूरा अंग नहीं है ना, पूरा हम, हाँ, वो बंदा इस दुनिया के अंदर गरीब है। गरीब है। हौसला हो आदमी के पास में। और किसी के हाथ पैर सब है, हाँ, और फिर भी वो रोता रहता मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। मैंने हजारों लोगों के आज तक स्टेटमेंट देखे कि हमारे पास में कुछ नहीं, वो नहीं है। हाँ। अगर मैंने एक वीडियो देखा था, हाँ और अगर एक बात की जाए तो भगवान ने आपको वो शरीर दे दिया ना, हाँ, आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हो। सबसे बड़े, अगर सब कुछ है आपके पास पूरा सब। मैं आपको पुक्सा आपकी आधे घंटा आंख ले लो ना, हाँ, आपको यहीं घुमा के आप घुमा के छोड़ दो ना, आप नीचे सीढ़ी तक नहीं जा पाओगे। नहीं जा पाऊंगा, लोग क्या है कि जो चीज़ें दी हुई ना उस चीज़ का कदर नहीं करते हैं। यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो यार कभी सोचो कि यार भगवान ने अपने को पूरा शरीर दिया है ना, हाँ उसके बाद अपने को और अमीरी क्या चाहिए से। वो एक बंदा, मैंने वीडियो देखा था, बात करा था अभी, हाँ तो उस बंदे ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका एक्सीडेंट में पैर चला गया था, हाँ मेरा पैर जुड़ जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे महान इंसान बन जाऊंगा। हाँ, कीमत मतलब शरीर की है। कीमत मतलब शरीर की है, और उसको कीमत कब पता चली, जब उसका पैर कट गया था एक्सीडेंट में। इंसान को पता ही उसी टाइम चलता है जिस टाइम उसके पास कोई चीज़ की कमी आ जाती है। कम ही आ जाता बाकी भगवान जो चीज़ें दी है उस पर वो कभी गौर करके जिएगा ही नहीं, है। सोचा ही गया नहीं। अब अपने ऐसे कभी थोड़ी देखते हैं कि यार कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे सो के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खूब लोग हैं, लोग तो इधर प्लॉट के लिए अपने भाई से भाई लड़ाई कर लेते हैं। जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए। हाँ, तो भाई उन्होंने कभी ऐसा से नहीं होने दिया ना अपने को कि भाई हम फुटपाथ पे सो रहे तो कैसी ज़िंदगी होती होगी। लोग क्या है कि वो कहते हैं ना कि थार वालों को स्विफ्ट वालों को थार चाहिए, थार वालों को फॉर्चूनर वालों को ऑडी चाहिए। लोग इस लाइन में लगे होते हैं ना, हाँ, तब सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। तब तो देखता हूँ लोगों को कि यार मेरे पास में बहुत हज़ारों लोगों के मैसेज आते कि यार हाँ हमारा ये हो गया कि यार सुसाइड करने का मन करता है, हम क्या करें यार। मैं क्यों करते हो यार, क्या दिक्कत है कि यार हमारे पास में पैसे नहीं है, हाँ, हम गरीब है। गरीब है। तो यार गरीब कैसे हो गए? मैं दुनिया के अंदर अगर मुझे माना जाए तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब मैं हूँ। बिल्कुल सही बात। मेरे पास में दोनों हाथ नहीं है पर यार। आपके पास हौसले हैं। हाँ, हौसले है लोगों के पास में। आज अपने पुगजा जी, अब देखना पुगराज जी, देखना कि लोग है ना अपने बाहर निकलना मार्केट से, लोगों की मुस्कान गायब है। मुस्कान गायब है चेहरे, हाँ, अब आज इतने लोग लाइफ में दुखी है, दुखी है, हर बंदा अपने लाइफ से दुखी है। दुखी है। आपके पास में 4 सुख है तो 1 दुख भी है। बिल्कुल है। ठीक है, मेरे पास में 1000 सुख है तो 5 दुख भी हो गए। 5 दुख भी, ये तो हर आदमी के पास। क्योंकि ये एक परस का सिक्का होता है ना, हाँ, परस के सिक्के की तरह है, ये बाहर कभी निकलता ही नहीं है। अपने उसको एक रखते हैं ना कि अपनी जेब में ये बटुआ कभी खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होना। एक सिक्का कैसे रखते हैं लोग, इतने लोग बैठे जो दुख को भी ऐसे रखते हैं, बांटते नहीं। उनको पता है कि यह तो हर मनुष्य के पास में यार। और रमेश भाई, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि जो लोग छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, पूरा अपना कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, बहुत मतलब ऐसे ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ भाई, वो शब्द नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं छोटी छोटी सी, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी पब्लिक तो मैं यही कहूँगा हाँ, कि भाई अगर आपके पास में तो सब कुछ है, सब कुछ है। भाई भगवान ने सब कुछ दिया, अगर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ हर जगह काम आ जाती है। एक्स्ट्रा ठीक है, और मेरे भगवान ने एक्स्ट्रा ना था कि मेरे से 2 चीज़ें छीनी है। 2 हाथ जो मेन सब आदमी कुछ का होता है। हथियार आदमी का यही है। हाँ, फिर भी आपके हौसले बुलंद तो हैं। मैंने एक ज़िंदगी को दोस्त, मैं हमेशा दुख को दोस्त मानता हूँ। दुख को, दुख आता है ना तो ये ऐसा नहीं है आके अपने शरीर को नष्ट करता है, ये वो वाली कोई चीज़ नहीं है। वो आके आता है ना, हाँ, वो तो साला कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा अपने को। सिखा दे। और लोग उस मोड़ के अंदर क्या है कि भगवान को दोष देते हैं कि यार भगवान
तुम मेरे साथ ही कर रहा है, बाकी दुनिया के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम मेरे को बहुत दुख दे रहे हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों में हार इसलिए मान जाते हैं हाँ, कि हर बंदा, आज एक डिजिटल ज़माना हो गया है, डिजिटल जमाना, तो सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन में किस लिए आ जाते हैं पूरा, या तो ऑनलाइन फ्रॉडिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में, गेमिंग में, या जुए में, जुए में, नशे में। नशे में। आदमी की हालत इसलिए हालत ख़राब होती है। वो खुद ही करता है, हाँ, वो खुद ही करते हैं। खुद ही करता है, उसके लिए कोई देखो, जिम्मेदार नहीं है। हाँ, उस टाइम वो भगवान को दोष देता। आपने पुखराज जी कभी नहीं सोचा है, या आपने कभी नहीं सुना ना, आपने कभी देखा होगा हाँ, जब घर के अंदर शादी डीजे के अंदर लोग डांस वगैरह करते हैं, उस टाइम किसी ने अगरबत्ती की है? नहीं की, उस टाइम भगवान ने किसी को याद किया है? नहीं करते, खुशी में नहीं करते, लोग भगवान को सुख में कभी याद नहीं किया, भगवान को सिर्फ लोग दुख में याद करते हैं। दुख में याद करते, तो आपकी पब्लिक को ये कहता हूँ कि आप भगवान को सिर्फ दुख में याद ना करें, सुख में भी याद करें। और आपको भगवान ने जो दिया ना उसी में खुश रहे। हाँ, क्योंकि भाई दुख और सुख तो आता जाता रहेगा। ये दुख और सुख मैं एक बुखार की तरह मानता हूँ। बिल्कुल सही। 4 दिन सुख आएगा, वो 4 जीवन दिन का दुख हिस्सा आएगा, ये जीवन का हिस्सा है। और अगर आपके पास में दुख नहीं आया ना, हाँ, तो ये सारी जिंदगी बेकार है आपके लिए जीना। बेकार है। हाँ, आनी चाहिए। मैं तो आपकी पब्लिक को ये कहूँ, छोटे छोटे दुखों के आगे हार मत मानो। अगर यार मैंने मेरी ज़िंदगी के 25 साल निकाल दिए ना, तो आपके पास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आप वो 50 साल क्या 100 साल निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखते होंगे आपकी पब्लिक में कुछ लोग देखते भी होंगे खूब लोग देख, कि यार हाथ नहीं है, वो बंदा ज़िंदगी जी सकता है, तो फिर यार अपने पास में तो सब कुछ है। आपकी पब्लिक को ये कहूँगा कि फुल एंजॉय करे, मोटिवेशन रहे, हार ना माने, हमेशा अपने फैमिली का हिस्सा बना रहे। और क्या है कि सबसे ज़्यादा दुख ये भी आता है कि बुक्स आप मेरे बड़े भाई हो, हाँ, ठीक है, मैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं बताऊँगा तब तक आपको क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा। मैं दुबई के अंदर ये भी देखा है, हाँ, लोग वहाँ रहते हैं तो एक शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयरिंग करते हैं बातें शेयरिंग करता कि यार आज मेरे साथ में ये हो गया, क्या क्या मेरे को क्या करना है, चाहिए। क्या करना चाहिए। यहाँ तो क्या है कि हम किसी को बताएंगे, वो सारा तीसरे को जाके बताएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो बंदा खुद को ही बताएगा और उसका कुछ रीजन निकाल के भी देगा अपने को, सामने वाला हाँ वो मतलब हमारी बात आगे जाके उड़ाएगा नहीं, हाँ, उड़ेगा नहीं। वो उस चीज़ को है ना, सॉल्यूशन करेंगे बैठ के, हाँ बस गए तो इस चीज़ के लिए अब ये कर तो ही तेरे लिए बेटर रहेगा। बेटर है। और कहते हैं ना पुक्स, अपने दुख के अंदर होता है, कोई बंदा आके अपने को इतने बोल देता ना कि यार टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, वो सबसे तो साला आधा दुख तो उसी टाइम खत्म हो जाता है। आधा भले क्या अपने 80% दुख खत्म हो जाएगा, हाँ, कि भले- मस्त रहे और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ मजबूती उसने से। उसने इतना ही बोल दिया ना, हाँ, तो भी है ना उस जिंदगी को उसको कोई टेंशन नहीं आएगी ना, उसके माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग वगैरह आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ थोड़ा ये कम है। सपोर्ट मैं कह रहा हूँ अपनी फैमिली से ज़्यादा ले। बाकी दुनिया में हर बंदा सपोर्ट करता ही है, लेकिन जो अपनी फैमिली सपोर्ट करती है वो कोई वो कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज हमारे साथ है भाई रमेश बिश्नोई द पुक्रासो टीपीएस में, और इन्होंने रियल बातें, बिल्कुल रियल अपने जीवन की बातें, 100% ऑथेंटिक बातें बताई हैं। और आप हमारे शो से जुड़े रहिएगा। राम राम सा, राम राम। राम राम सा।